सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, धान की फसल जो है आपकी ग्रोथ नहीं कर रही है। धान की फसल में पीलापन है, पौधे कमज़ोर बने हुए हैं, टीलर नहीं निकाल पा रहे हैं और आगे चलकर जब बालियां निकलेंगी चावल स्वस्थ दाने नहीं भर पाएंगे, छिलका यानी ज़्यादा बन जाता है। फिर कारण क्या होता है? हमारे किसान भाई मार्केट से लाकर बहुत कुछ प्रयोग करते हैं, काफ़ी ग्रोथ प्रमोटर प्रयोग करते हैं और भी बहुत कुछ डाल देते हैं, लेकिन डालने के साथ साथ किसी भी प्रोडक्ट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, सावधानी भी रखना ज़रूरी होता है। आज हम डिटेल से आप लोगों को बताने वाले हैं। आपकी धान की फसल बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी, हरी भरी होगी, टीलर ज़्यादा निकलेंगे और आगे चलकर जो उत्पादन है बहुत शानदार मिलेगा। लेकिन करना क्या है, आप लोगों को ध्यान देना है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, जिससे आप लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धान की फसल में जिंक पोषक तत्व की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिस कारण चावल का कम भरना यानी छिलका ज़्यादा बन के रह जाता है और शुरू में जो है फसल ग्रोथ नहीं कर पाती है, पौधे वहीं के वहीं रुक पाते हैं, बढ़वार नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो है पोटास तत्व की कमी से भी ज़्यादा छिलका बन जाता है, दाने बालियों में स्वस्थ नहीं बन पाते हैं पूरे। वह बोरान का भी बहुत महत्व होता है धान की फसल में। जिंक की कमी धान की फसल में इतनी आती है, इसका कारण क्या है, ये क्यों आती है? एक तो रेतली ज़मीनों का होना, दूसरा जो है खेत से मिट्टी उठाई गई हो जिस कारण जिंक की कमी आती है। आपने फसल चक्र नहीं अपनाया है, यह भी एक कारण होता है। जो फास्फोरस हाई लेवल का होना, यानी डीएपी खाद आपने प्रयोग किया था गेहूं की फसल में, उसके बाद में आपने डीएपी खाद को फिर ज़्यादा मात्रा में धान की फसल में डालते हैं, तो होता क्या है, उसके अनुपात में जिंक तत्व का ना डालना एक कारण यह भी होता है। ज़्यादा बैलेंस में होने से जिंक तत्व जो है खेत में अपटेक नहीं हो पाते हैं, इसलिए धान की रुपाई के समय फास्फोरस व जिंक तत्व को एक साथ मिलाकर नहीं प्रयोग करना चाहिए। खेत के अंदर होता क्या है, जिंक फास्फेट के रूप में चेंज हो जाता है जो घुलनशील नहीं है, पौधों को नहीं मिल पाता है, सिर्फ लॉक होकर ज़मीन में रह जाता है। आप सोचते हैं कि हमने जिंक भी डाल दिया, फास्फोरस भी डाल दिया। धान की फसल में पोटास खाद न्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली जो आती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ 40 से 45 दिनों के अंदर प्रयोग कर देनी चाहिए बेहतर रिजल्ट के लिए। और बोरान तत्व जो है, तो किसान भाइयों अभी लंबा समय है, बालियां निकलने के समय स्प्रे के रूप में दिया जाता है बेहतर रिजल्ट के लिए। धान की ट्रांसप्लांट रोपाई करते समय आप जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय फास्फोरस वाली खादों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जिंक को आप बाद में डालना चाहिए। लगभग 3 से 4 दिनों का गैप देना चाहिए, एक दूसरे को कांटेक्ट में ना आए। जिन ज़मीनों में ज़्यादा दिनों तक पानी खड़ा रहता है वहाँ पर भी जिंक तत्व की कमी आती है। दूसरा जो सही अनुपात में जिंक का प्रयोग का ना करना, यह भी एक कारण होता है। लगातार खेत में धान की फसल लेना, यह भी एक कारण होता है। इसलिए धान में जो है 15 दिनों के बाद, यानी जब 15 से 20 दिन रुपाई से हो जाएं, तब लगभग खेत को एक बार पानी से ज़रूर सुखा देना चाहिए। हवा लगनी चाहिए जड़ों को बहुत अच्छे तरीके से। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो कमी आएगी, जड़ें काली नहीं होंगी और जिंक तत्व की कमी भी नहीं आएगी। जिंक की कमी के कारण जो लक्षण है, फसल की शुरुआती जो है शाखाएँ कम बनती हैं शुरू में और काफ़ी कमज़ोर पौधे रह जाते हैं, ग्रोथ नहीं होती है, जड़ों का विकास रुक जाता है और पौधे जो हैं फुटाव नहीं कर पाते हैं और पहले पत्ते जो हैं भूरे कलर के हो जाते हैं, फिर पत्ते जंग टाइप के आपको दिखने लगते हैं। फसल पकने के समय ज़्यादा समय लेती है, बालियों में ज़्यादा छिलका बनता है, यानी जो है चावल बहुत कम बन पाता है दानों के अंदर। अब आप लोगों को जो प्रयोग करना है किसान भाइयों, अगर आपने रोपाई के समय जिंक का प्रयोग किया था, जैसे जिंक सल्फेट 33% भी आती है और जिंक सल्फेट जो 21% भी मार्केट में आती है। अब आप लोगों को जो डोज लेना है वो लगभग 7 से 8 किलोग्राम 33% वाली प्रयोग कर सकते हैं। 21% वाली आप प्रयोग करेंगे तब 10 से 11 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना होता है। अगर आपने रोपाई के समय जिंक का प्रयोग नहीं किया था, तो इस समय आप लोग किसान भाइयों, अगर यूरिया का समय आपका हो गया है फसल में देने का, तो उसमें आप मिक्स करके जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को क्वांटिटी बताई है, जो मात्रा बताई है, इतनी मात्रा का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे में किसान भाइयों बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं, तत्काल रिजल्ट मिलते हैं। जैसे जिंक सल्फेट लेंगे 1 किलोग्राम,
फायरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम और मैग्नीज सल्फेट जो है 250 ग्राम, यूरिया 1 से 1.5 किलोग्राम, बुझा हुआ चूना 1 किलोग्राम। आप लोगों को अच्छे से घोल बनाना है और स्प्रे कर देना। जो खर्च आएगा वो लगभग 200 से 250 रुपये प्रति एकड़ खर्च आएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 150 लीटर पानी की आवश्यकता लगेगी 1 एकड़ में स्प्रे करते समय। बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। और किसान भाइयों, आपकी जो फसल है ग्रोथ अच्छी करेगी, हरा भरा रहेगा और शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी फसल में। आगे चलकर छिलका बहुत कम बनेगा बालियों में, जिस कारण जो है पैदावार हमको अच्छी मिलेगी। तो इस वीडियो को दबाकर किसान हित में प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।